हाँ 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 हाँ, क्या बात है, पूरा घर महक रहा है फिरनी से। आज तो मैं अच्छे से कार्डियो करके आया हूँ, तो 7 से 8 प्याली तो आराम से खा जाऊंगा। वैसे मीठा खाने का ज्यादा मेरा शौक नहीं है, लेकिन इसे देखकर तो मेरी भी नीयत थोड़ी बिगड़ रही है। सच? हाँ रोहन, एक काम करते हैं, हम ना ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं। अम्मी को आराम की जरूरत है, डॉक्टर ने क्या कहा था अम्मी, 3-4 दिन के लिए पूरे आराम की जरूरत है, इसे छोड़िए। अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। अरे ठीक। और वैसे भी औरत का मर्ज चाहे जितना बड़ा हो, रसोई में आते ही ठीक हो जाता है। तो 3-4 दिन आराम नहीं कर सकते आप? नहीं, आप मेरे साथ चलिए, आप मेरे साथ चलिए आप। भाई लेकिन सुनो मेरी बात सुनो, बड़ी अम्मी फिरनी बनाने के बाद भी आराम कर सकती हैं। बिल्कुल नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। अम्मी बंद कीजिए ना इसे। अरे अगर बड़ी अम्मी को फिरनी बनाने के लिए 2 असिस्टेंट मिल जाए तो कैसा रहेगा? क्या बात कर रहे हो रूहान, मुमताज बाजार गई और दुआ ओढ़नी के ऑर्डर्स में बिजी होगी। भाई मैं उन दोनों असिस्टेंट की बात कर ही नहीं रहा हूँ। तो फिर अच्छा ही है ना, आज तक उस बेचारी बच्ची ने सिर्फ सपने देखे हैं, अपने कभी नहीं देखे। आज के बाद हम उसे अपनों की कमी कभी महसूस नहीं होने देंगे। बहुत मानने लगा हूं मैं भी उसे। अब देखिए ना अम्मी, इतना बड़ा हादसा उसके साथ हो गया, वो भूकंप के बाद कैसे संभाला अपने आप को, हिम्मत नहीं हारी उसने। और देखो सबके साथ कैसे घुल मिल गई है, और आपका भी ख्याल रखिए घर वालों के साथ। शी इज स्ट्रॉन्गर। मेरे हाथों से गुनाह हुआ, ज़ीनत की मौत मेरी गलतफहमी की वजह से हुई है। और जब मुझ जैसी स्ट्रॉन्ग लड़की बदला लेने पर उतरती है तो क्या होता है, ये आप जरूर देखेंगी हिना आंटी। आपकी फिरनी में इतनी मिठास नहीं कि वो मेरी अम्मी की मौत की कड़वाहट को भुला सके। अरे नहीं, संभल के। मैं तो बोलना ही भूल गई, फर्श पर दूध गिराया था बच्चों ने, अभी अभी तो पोंछा है मैंने। लगी तो नहीं ना? कैसल तुम ठीक तो हो ना? तुम ठीक हो? अब हाँ ठीक हूँ। अरे अपना ख्याल रखा करो, नहीं तो ऐसे गिर जाओगी, लग जाएगा तुम्हें। और एक और चीज का ख्याल रखना, रोज रोज अम्मी से कोई फरमाइश मत करते रहना, वरना दुकान छोड़ मैं फुल टाइम बावर्ची बन जाऊंगा। लेकिन मैं ना फुल टाइम बावर्ची बनने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। सुबह की चाय से लेकर रात का दूध, मैं तुम्हारी पूरी खातिरदारी करूंगा। बस एक बार हाँ बोल दो, कोई ना। बुरा मत मानना हैदर, लेकिन दुआ का रवैया मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। इतना सब कुछ हो गया, फिर भी उसकी आंख भी नहीं खुली। हैदर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मुझे कुछ बात नहीं करनी, मैं बिजी हूँ। अरे हैदर, पर बहुत जरूरी बात है। जरूरी बात है तो वेट कर सकती है ना दुआ, मैंने कहा ना मैं बिजी हूँ, क्यों बात करनी है, बाद में बात करते हैं। हैदर, एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। हुआ क्या है? जाना चाहती हूँ। आओ। ख्याल रखा करो, नहीं तो ऐसे गिर जाओगी, लग जाएगा तुम्हें। ओ हेलो, ये क्या कोई नूर, तुम किचन तक आई हो, तुमने फिरनी नहीं खाई?
हाँ अच्छा, हाँ तुम वेट कर रही थी कि हैंडसम सा लड़का आएगा और तुम्हें अपने हाथ से फिरनी खिलाएगा, है ना? वैसे तुम कहाँ खोई हुई हो, क्या सोच रही हो? मैं अपनी खुशकिस्मती के लिए अल्लाह मियाँ को थैंक यू बोल रही थी। मैंने तो ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मुझे इतना बड़ा, इतना प्यार करने वाला खानदान मिलेगा। लगी तो तुम बहुत हो कोहिनूर कि तुम अभी तक इस घर की बहू बनी नहीं और उस घर की सास अपने हाथ से तुम्हारे लिए फिरनी बना रही है। सही कहा तुमने। मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा है कि मुझे इतनी प्यार करने वाली सास मिली। क्या मेरे कानों ने सही सुना है? क्या तुमने वही जो मैंने, क्या तुमने हाँ कर दी कोहिनूर? मुझे यकीन नहीं हो रहा है। मैं इंतजार नहीं कर सकता। मैं अभी जाता हूं और भाभी से हमारे रिश्ते की बात करके आता हूं। ओ हेलो, ओ हेलो, यहां मेरे दिल में न्यूक्लियर बॉम्ब के साइज के लड्डू फूटे जा रहे हो, तुम्हारा ध्यान ही नहीं है। खुशी के मौके पर मुंह मीठा तो करोगी ना? नहीं नहीं नहीं, थैंक्स। तुम्हें देखकर मुझे मीठे का ओवरडोज हो गया। सो अब तुमने जो हाँ कर दिया तो अब इस मीठे की आदत तो लाइफ लॉन्ग डालनी पड़ेगी ना। मैं जाता हूँ, पूरे घर में सबको फिरनी खिला के आता हूँ, खुशी का मौका है। मैं भी चाहता हूँ कि सुबह सुबह कोई अपनी भीगी हुई जुल्फों से मुझे उठाए और बोले कि सुनिए, सुबह के 8 बज गए हैं, आपके लिए चाय लेकर आओ। बातों की जलेबी बनाना बंद करो और बताओ साफ साफ कि क्या चाहते हो। शादी करवा दो भाभी मेरी, प्लीज। तुम ना बिल्कुल पागल हो गए हो। भाभी आपको मजाक लग रहा है? मैंने कोई गलत फरमाइश कर दी क्या? देखो, तुम्हें मजाक में जो करना है करो। मुझे तुम्हारे भाई के लिए टिफिन तैयार करके देना है, जाने दो अभी मुझे। भाभी सुनिए ना, भाभी सुनिए ना, आप किसी की भी कसम खिलवा लीजिए, इस बार मैं बहुत ज्यादा सीरियस हूँ। अच्छा, अरे भाभी आप ये कहाँ गया? ये रहो। जनवरी में अदा के लिए सीरियस हुए थे, उससे शादी करनी थी, फिर हूर से शादी करनी थी और फिर आपका दिल सना पर आ गया था। पूरी 12 लड़कियों की लिस्ट है और आज 13वीं बार मुझे बिल्कुल सीरियसली शादी के लिए बोल रहे हैं। जिसकी जाए कसम खिलवा लो, मैं सच में सीरियस हूँ भाभी। तो साबित करके दिखाओ रोहन। साबित कैसे करके दिखाऊं भाभी? क्या मैं झूमर पे उल्टा लटक जाऊं या फिर ऐसे खून से अपने हाथ पे लिख के बताऊं कि भाभी देखो मैं बहुत ज्यादा सीरियस हूं? मैं क्या करूं? मैं ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। परफ्यूम का बिजनेस करना चाहते हो ना, तो अपने ख्वाबों को हासिल करके दिखाओ, अपने पैरों पर खड़े होके दिखाओ रोहन। तुम हैदर और दुआ के कमरे में क्या कर रही हो? वो दादी अम्मी, मैं कमरे के बाहर से गुजर रही थी ना, तो मैंने ये हैदर का कोट देखा। वो यही कोट उन्होंने वो भूकंप में पहना था ना, तो मैंने पहचान लिया। फिर मैंने देखा कि इस पर बटन ही नहीं है, तो मैंने सोचा मैं उसे टाक देती हूँ। दुआ बेचारी घर का सारा काम करती है और बस मैंने सोचा थोड़ी सी मदद मैं भी तो कर ही सकती हूँ ना। वो दादी अम्मी, आपको पता है कि दुआ वो सुई धागा का डब्बा कहाँ रखती है? हैदर के कोट को तुम्हें हाथ नहीं लगाना चाहिए था। हैदर के कोट पे बटन सिलने का हक सिर्फ और सिर्फ मेरा है। उनके टूटे हुए बटन को सिलना, वो हमारे दिन के सबसे खूबसूरत 2 मिनट होते हैं। और दोस्ती के नाम पर मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बांट सकती हूँ गजल, लेकिन वो 2 मिनट मैं किसी के साथ नहीं बांट सकती। दोबारा कभी ऐसी गलती मत करना।
अब तुम इस घर की मेहमान नहीं हो, खानदान का हिस्सा हो। तुम किसी भी चीज पर हक जता सकती हो, खानदान वालों पर हक जता सकती हो, कीमती से कीमती चीज पर हक जता सकती हो, लेकिन ये 1 रुपए का बटन मेरे लिए दुनिया की किसी भी दौलत से ज्यादा कीमती है। और इस पे अपना हक समझने की गलती कभी मत करना। मुझे माफ कर दो, शायद मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा बोल दिया। कोई बात नहीं, तो गलती तो मेरी है। आई एम सॉरी। मुझे तुमसे पूछे बिना तुम्हारे शौहर का कोट ऐसे नहीं लेना चाहिए था। गजल का हमारे घर में रहना हमारे खानदान के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। अब उसे इस घर से निकालना ही होगा। दुल्हन, ऐसा करते हैं ना, हम उसे किराए का घर ढूंढ के देते हैं, फिर किराए का खर्च जितना भी होगा वो हम उठा लेंगे। दादी अम्मी, आपको अचानक क्या हो गया है? अब तो जानती है ना, गजल ने अम्मी को माफ कर दिया और अम्मी उसे बेटी मानती है। अब तो खानदान का अहम हिस्सा है। इसी बात का तो डर है दुल्हन, किसी दिन देखते देखते कहीं वो हैदर की जिंदगी का अहम हिस्सा ना बन जाए। और तुम्हें पता है, आज मैंने देखा कि वो तुम्हारे कमरे में हैदर के कोट को वो सीने से लगाकर खड़ी थी। मुझे देखकर एकदम हड़बड़ा गई, बहाने बनाने लगी, कहने लगी कि देखो कोट का बटन टूटा हुआ है, मैं उसे ताक रही थी। मुझे तो ये लड़की बिल्कुल ठीक नहीं लगती। मेरा तजुर्बा कहता है उसकी नजर हैदर पे है। कहां से आ गया इतना? ये निया देखिए, वो वहां से कहीं से तो आ रहा है पानी। आराम से अम्मी, आराम से। दादी अम्मी संभालिए, अम्मी अपने आप को संभालिए। पानी कहाँ से आ रहा है इतना? अरे पानी कहाँ से आ रहा है इतना? अरे देखो तो कितना पानी बह रहा है। तमाशा देखने का वक्त जमा हो चुका। अब नाटक शुरू किया जाए। लगे तो नहीं बेटा? मुझे लग रहा है पानी बाथरूम से आ रहे, मैं चेक करके आता हूं। हाँ, भाई 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 भाई, गजल अपने कमरे में नहीं है। क्या अपने कमरे में नहीं है? ओह नो, कहीं वो तो नहीं इस बाथरूम में। देखते हैं, चलो। एक सेकंड, आप लोग कहाँ आ रहे हैं? सिर्फ पानी तो बह रहा है, एक बार चेक तो करने दीजिए कि गजल अंदर है कि नहीं है। अच्छा जाओ करके आओ। रुकिए, आप लोग रुकिए। हाँ हाँ ठीक है ठीक, हाँ हम सब यही रुक जाते हैं। गजल कैसे हो सकती है वहां पर? कुछ तो गड़बड़ है। ये पानी अंदर से आ रहा है, दरवाजा अंदर से क्यों बंद है?
ओ, वो जो बाथरूम में बाथ टब है ना, वो जब भर जाता है तो उभर के उसका पानी नीचे गिर जाता है, तो ये वो पानी होगा। हैदर बेटा, ये बाथ टब का पानी होगा। गजल, खुदा खैर करे, गजल तो कुछ अंदर से बोल ही नहीं रही है, वो ठीक तो है? कहीं गजल को नींद में चलने की बीमारी तो नहीं है? उठो नहीं बेटा, लेटी रहो। कैसा लग रहा है? तबीयत कैसी है? ये लीजिए अम्मी, इनको गर्म पानी के सेक दे दीजिए। हाँ, दो बेटा। बड़ी अम्मी, ये गरम गरम सूप तैयार है, इसको प्लीज आप गजल को पिला दीजिएगा। पी ले बेटा, शाबाश। क्या आप बता सकते कि बाथरूम में आपके साथ क्या हुआ था? डॉक्टर साहब, सच बताऊं तो मुझे कुछ याद ही नहीं है कि मैं वहां पर कैसे पहुंची, मेरे साथ क्या हुआ, मुझे याद नहीं है। देखिए, जहन पर जोर डालिए, हो सकता है कुछ याद आ जाए। डॉक्टर साहब, मैं भी परेशान हो गई हूँ सोच सोच के, लेकिन मुझे याद ही नहीं आया। शायद मैं नींद में वहां पर पहुंची थी डॉक्टर साहब। आपको नींद में चलने की आदत है? आदत तो नहीं है डॉक्टर साहब, लेकिन मुझे यकीन है कि मैं नींद में ही चल रही थी। क्या ऐसा कोई इंसिडेंट पहले भी इनके साथ हुआ है? नहीं डॉक्टर साहब, इस घर में तो पहले कभी नहीं हुआ। देखिए, इनकी पूरी केस हिस्ट्री चाहिए मुझे। ऐसा अक्सर वो लोग करते हैं जो बहुत बुरे वक्त से गुजर रहे होते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब। गजल अपने अम्मी अब्बू को तो बहुत पहले खो चुकी थी, पर उसका पुश्तैनी घर अभी जलजले में तबाह हो गया था। तो यही वजह होगी इस हादसे की। डॉक्टर साहब, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने तो कभी किसी का बुरा भी नहीं चाहा, लेकिन अल्लाह मुझे इतनी बड़ी सजा क्यों दे रहा है? मेरी बात समझिए, ये अल्लाह की दी हुई कोई सजा नहीं है। मुझे लगता है ये PTSD का केस है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ये ऐसी बीमारी है जिसमें मरीज अपने गुजरे हुए बुरे वक्त को कभी नहीं भूलता। इसका एक ही इलाज है, इन्हें खुश रखिए और कभी अकेला मत छोड़िए। मैं अपनी गजल को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। इतनी ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ के आई है, घुटनों में दर्द हो जाएगी आपकी। कोई बात नहीं, मैं तेल लगा लूंगी। पर हुआ क्या है? आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? आज से हमारी खुफिया मुलाकात यही होती रहेगी। क्यों? घर में किसी से खतरा है क्या? खतरा तो नहीं, लेकिन मुझे शक है। पता है दुल्हन, तुम बिल्कुल सही कह रही थी। कोई है जो हम पे नजर रख रहा है, हमारी सारी बातें सुन रहा है। सोचो, आज ही हमने सोचा था गजल को इस घर से बाहर निकालने के बारे में, और आज ही डॉक्टर ने कह दिया कि गजल को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ना। अब तुम ही सोचो दुल्हन, ये इत्तेफाक है या साजिश? इसका मतलब गजल ड्रामा कर रही है? बिल्कुल ड्रामा ही है। पर वो ऐसा क्यों करेगी? वो अपनी जान खतरे में क्यों डालेगी दादी अम्मी? क्यों का जवाब तुम्हारे सामने है, तुम्हें दिखाई नहीं देता क्योंकि तुम्हारी आंखों के सामने सादगी का पर्दा पड़ा हुआ है। दुआ, देखो, अपने घर को बचाओ, उस गजल को इस घर से बाहर निकालो, वरना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये मैं नहीं, मेरा तजुर्बा बोल रहा है।
अरे गजल बेटा, पहले तसल्ली से गले लगाने तो दो, फिर बात करते हैं। क्या कर रही हो गजल बेटा? तुम्हारी किस चीज की तारीफ करूं मैं? तुम्हारी एक्टिंग की, तुम्हारी प्लानिंग की। मान गए तुम्हें गजल बेटा। अरे दादी के मंसूबे को खिलने से पहले कुचल दिया तुमने। मुझे लगता है दादी का प्लान तो नहीं कामयाब होगा, लेकिन जो तुम्हारी गलती है ना वो हम पर जरूर भारी पड़ेगी। क्यों? मतलब मैं कुछ समझी नहीं। ये जो तुम मेरे प्लान की तारीफ करने के लिए रात को यहाँ पर मुझसे मिलने आई हो, सोचा है क्या अगर किसी ने हम दोनों को साथ में देख लिया तो मेरा सारा प्लान बर्बाद हो जाएगा, और जो मैं गुल खिलाने आई हूँ वो खिलने से पहले मुरझा जाएगा। खुदा खैर करे। जिस बात पर थोड़ा सा काबू रखो, हाँ, और मुझसे जितना दूर हो सके उतना दूर रहो, समझी? सही कहा तुमने गजल बेटा, लेकिन मैं क्या करूं? मतलब बड़े वक्त के बाद किसी चीज में इतना मजा आया मुझे कि मुझ पे खुद पे काबू ही नहीं रहा, इसलिए मैं तुमसे मिलने आई थी। खुश रहो बेटा गजल। देख के तेरी नजर हम बेकरार हो गए, जी हुजूर छोड़िए। गाना तो बहुत अच्छा है, लेकिन मौका ठीक नहीं है रूहान की अम्मी। क्या हुआ रूहान की अम्मी? इतनी रात को भी आपको नींद नहीं आ रही? नींद की गोलियां खत्म हो गई? हाँ, गजल की बीमारी आपको भी लग गई। खुदा खैर करे, मुझे गजल की बीमारी क्यों लगे? नहीं, इतनी रात को तो आपको सो जाना चाहिए था, लेकिन लगता है आपकी नींद की गोलियां आजकल काम नहीं करी। तभी तो रात को 2 बजे आपको पता चल गया कि गजल पानी में डूब रही है, और इतनी जोर जोर से आप चिल्लाने लग गई। कैसे पता चला आपको? अब तुम्हारे बेकार के सवालों का जवाब देने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। मुझे वैसे भी नींद बहुत आ रही है। शब्बा खैर, खुदाफिज। एक बार डॉक्टर से जाके मिल लीजिए रूहान की अम्मी। लगता है आपकी नींद की गोलियों की तादाद बढ़ाने का वक्त आ गया, वरना कहीं ऐसे ही घर में भटकती रूह की तरह घूमती रहेंगी। अब शांत हो जाइए। निकलो मेरे घर से, मैं कह रही हूँ। दादी अम्मी शांत हो जाइए। मुझे नहीं सुनना, मैं किसी की बात नहीं सुनूंगी। अम्मी ये क्या कर रही है? रुक जाइए ना, दुल्हन रोको ना अम्मी को। अम्मी संभालिए खुद को। अब भी ये सामान हटाओ, निकलो यहाँ से। अरे नहीं दादी अम्मी आप ये क्या कर रही हैं? ये दादी अम्मी ये गलत है, प्लीज। अब बड़ी अम्मी, दादी अम्मी को समझाइए ना प्लीज। निकलो मेरे घर से, मैं कह रही हूँ। दोबारा अपने नापाक कदम लेकर इस घर में आई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दफा हो जाओ। खुदा खैर करे, एक बार फिर से मियां ने हैदर के सामने वो राज खुलने से रोक लिया। अम्मी संभालिए अपने आप को। तुम लोग रो, सर पिटो, जो जी चाहे करो, लेकिन ये लड़की इस घर में नहीं रहेगी तो नहीं रहेगी, बस। इसे निकालने की वजह क्या है दादी? कम से कम वो तो बता दीजिए।
क्या गलत किया है उसने, बताइए ना। इस बदसात लड़की ने मेरे साथ बदतमीजी की है। खुदा खैर करे अम्मी, अरे बस भी तो कीजिए। अरे आपसे कोई हंस के दो बातें भी कर ले तो आप उसे बदतमीजी समझ लेती हैं। और फिर देखिए ना जरा बेचारी बच्ची को, कहाँ जाएगी, कहाँ रहेगी, जरा सोचे तो इसके बारे में। दादी अम्मी देखिए, अगर जाने अनजाने में कोई गुस्ताखी गजल से हो गई तो नादान समझ के माफ कर दीजिए ना। बिल्कुल नहीं। नहीं हैदर, तुम कुछ मत कहो। सारी गलती तुम्हारी है, तुम्हें मुझे बचाना ही नहीं चाहिए था। अगर मैं वहां पर दब के मर जाती ना तो आज ऐसे बेइज्जत होकर मुझे निकाला नहीं जाता। ऐसा मत बोलो बेटा, इस चालबाज लड़की की बातों में मत आओ ही ना। ये एक नंबर की मक्कार है। अम्मी 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 खुद को संभालिए। सब इस बेगैरत लड़की की वजह से हुआ है। इसकी वजह से अगर इस घर से कोई जनाजा उठेगा ना, तब जाके ये चैन से बैठने वाली है। अम्मी इसे इस घर से बाहर निकालो। अकेली नहीं है, राहत साहब है उनके साथ। ठीक है, मैं अम्मी से मिलके आती हूँ। एक सेकंड, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। जी बोलिए। क्या तुम भी दादी अम्मी की तरह चाहती हो कि गजल इस घर में नहीं रहे? तुम्हारी खामोशी तुम्हारे इरादे जाहिर कर रहे हैं। हैदर, बात ये नहीं है। तो बात क्या है? हैदर, सोचने वाली बात तो ये है कि दादी अम्मी ने जैसा सलूक गजल के साथ किया वो क्यों किया। गजल ने दादी अम्मी की बेइज्जती की थी, इसीलिए मैंने खुद देखा था। सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं खुद सुना है कि गजल बुजुर्गों का कितना ख्याल रखती है, कितना मान देती है हमारे घर में, खासकर दादी अम्मी और अम्मी का। पर ऐसा भी तो हो सकता है ना दुआ, कि उसने कुछ कहा और तुम लोगों ने किसी और तरीके से उसे समझ लिया। ऐसी भी तो मिसकम्युनिकेशन हो सकती है ना। और तुम तो दादी अम्मी का मिजाज अच्छी तरह से जानती हो कि वो बड़ा चढ़ा के बातें करती है, और तुम भी उनका साथ देने लग गई हो। तुम्हें जरा भी अम्मी की फिक्र नहीं है। अम्मी की हालत देखी है ना तुमने। तो फिर अम्मी के बारे में सोचो। अगर उन्हें पता चलेगा कि तुम चाहती हो कि गजल इस घर में नहीं रहे तो उन पे क्या बीतेगी, सोचा है तुमने? तुम जानती हो ना गजल अम्मी के कितने करीब है। दुआ, जैसा तुम करना चाहती वैसे तुम हो नहीं। तुम अपना मिजाज मत भूलो प्लीज। किसी की भी मदद करनी हो तो हमेशा वहां खड़ी हो जाती हो, एक बार सोचती नहीं हो। अगर कोई तुम्हें जिम्मेदारी दे तुम बाखूबी उसे निभाती हो। गजल की जिम्मेदारी तुम्हारे लिए बोझ कैसे बन गई? मुझे खुद नहीं समझ आ रहा है। तुम लोग ही चाहते थे कि गजल इस घर में रहे, उसकी देखभाल करना तुम लोग चाहते थे, तुम चाहती थी। अचानक क्या बदल गया? हैदर, ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस। तो क्या बात है?
गजल की दिमागी हालत सही नहीं है, ये सब जानते हैं। रोहन, गजल का सामान लो और कमरे में लेके जाओ। जी भाभी। रोहन, दुआ, मैं यहाँ पर नहीं रुक सकती। मैं यहाँ पर रहकर तुम लोगों की खुशियां बर्बाद नहीं कर सकती। तुमने तो देखा है ना मेरे साथ कैसा सलूक होता है, और इतनी बेइज्जती होने के बाद भी अगर मैं यहाँ पर रुक गई तो मैं अपनी नजरों में गिर जाऊंगी। अब मुझे जाना होगा। तुम लोगों की यादों के साथ गुजारा कर लूंगी मैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज कहने का वक्त आया नहीं। तुम कहीं नहीं जा रही हो। ये फैसला सिर्फ मेरा ही नहीं, दुआ का भी है। है ना दुआ? जी। हैदर, प्लीज मुझे जाने दो। मैं नहीं रुक सकती। प्लीज मैं भी कह सकता हूं और कह रहा हूं। हैदर, पर अगर गजल नहीं रुकना चाहती तो हमें जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए ना। खुदा खैर करे, क्यों नहीं करनी चाहिए दुआ? तुमने देखा नहीं बेचारी बच्ची किन मुश्किलों के दौर से गुजर रही है। जी रूहान की अम्मी, हम सब गजल को रोकने की कोशिश कर चुके हैं, पर वो जाने का फैसला कर चुकी है। दुआ, मेरी बात सुनो दुआ। तुम्हें लगता है ये फैसला लेने की कंडीशन में है? और इसकी बात छोड़ो, अम्मी की हालत देखी है तुमने? देखो, मुझे फिलहाल सिर्फ अम्मी की फिक्र हो रही है। और कहाँ रहेगी ये? अरे मेरी किसी को परवाह ही नहीं है। और क्यों होने लगी? हाँ, आखिर बिसात ही क्या है इस गुड़िया की? कल की मरती सो आज मर जाए। या अल्लाह, अम्मी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? तो फिर कैसी बातें करूं? और तुमने तो हद ही कर दी। कोई भी इतनी मोहब्बत अपनी सगी औलाद से नहीं करता जितनी कि तुम उस गजल से करती हो। और हैदर, उसकी आंखों पर भी तो गजल की पट्टी बंधी हुई है। अरे किसी को कुछ दिखाई क्यों नहीं देता कि वो कितनी जहरीली है? अम्मी, क्यों रोका उसे? तुम सब जो ना कर रही हो ना, किसी न किसी दिन तुम सबको इसकी बहुत ही भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अम्मी, मेरा यकीन कीजिए आप, मुझे गजल से कोई लालच नहीं है। बस उसे प्यार देकर मैं अल्लाह मियाँ से अपने गुनाहों के लिए माफी मांग रही हूँ। आप तो अच्छी तरह वाकिफ है, मेरी गलतफहमी की वजह से उस बच्ची के सर पे से उसकी अम्मी का साया उठ गया था, लेकिन उसने उफ तक नहीं किया। मुझे सजा देने के बजाय उस बच्ची ने मुझे माफ कर दिया। अब तो गजल मेरे लिए मेरी दुआ, कायनात, नूर की तरह सिर्फ मेरी बेटी है। अब उसके सर पे हाथ नहीं रखूंगी तो कयामत के दिन अल्लाह मियाँ को क्या मुंह दिखाऊंगी अम्मी? अल्लाह तुम्हें कभी भी इसके बारे में सवाल नहीं करेंगे, क्योंकि अल्लाह जानते हैं कि वो गजल की बच्ची कैसी है।
उसे जाने से रोकना नहीं चाहिए था तुझे। अपने दुश्मनों को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए, इसीलिए बहुत प्यार से, आराम से। बहुत खूब गजल बेटा, बहुत खूब। लेकिन चलो अब चैन की नींद सो जाओ। हाँ चलो। चैन की नींद तो मैं तब सोऊंगी जब मोगरे और गुलाब से सजी हुई सुहाग की सेज पर मैं हैदर की बाहों में होंगी। आमीन। मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ है गजल। मुझे तो मालूम था तुम इसी के साथ मिलोगी। क्या हो रहा है ये सब? क्यों सब नाच रहे, गा रहे, क्या हो क्या रहा है ये? क्योंकि इस घर में अब खुशियां आने वाली है। कैसी खुशियां? अरे भाई बताएंगे बताएंगे, पहले थोड़ा हम सब मिलकर झूम तो ले। थोड़ा नाच गाना हो जाए बच्चियां, चलो। नूर, अरे तुम तो बता दो कि ये सब क्या हो रहा है? अरे इस घर में शादी की शहनाई बजने वाली है। शादी? किसकी शादी की? कायनात की? नूर की? अरे इसकी बात कर रही हो? वो तो सब बच्चियां हैं अभी। अरे तुम्हारी सहेली के बारे में बात कर रही हूँ। तुम्हारी सहेली यानी कि ये गजल। उसकी शादी हम करवा रहे हैं। खुदा खैर करे। गजल की क्यों? अरे क्यों क्या? गजल को तो हम बेटी मानते हैं ना। तो बेटियों का तो असली घर उनका ससुराल ही होता है कि नहीं? हम अल्लाह से दुआ करेंगे कि सब कुछ अच्छे तरह से हो जाए। अरे तुम भी दुआ करो ना गुलनाज। दुआ मेरी शादी करा के मुझे इस घर से दफा करना चाहती है, और हैदर उसका साथ दे रहा है। नहीं, जिस दरवाजे में मुझे अंदर आते हुए देखा है, वो दरवाजा मुझे बाहर जाते हुए नहीं दिखेगा। चुप 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 चुप। गजल, ऐसे नहीं रोते। हाँ, ये तेरे कीमती आंसू
दुआ पर बर्बाद करने के लिए नहीं है। गजल बेटा, तुम चुप हो जाओ बेटा, तुम बैठो। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा। देखो गजल बेटा, तुम अगर चाहो कोई भी बहाना बना के इस शादी के लिए मना कर सकती हो। कोई भी बहाना बना के, जैसे तुम कह दो कि तुम्हें किसी और से मोहब्बत है और वो दुबई में रहता है और तुम उसी से शादी करोगी, फिर ना वो यहाँ आएगा ना तुम्हारी शादी। इससे शादी तो टल जाएगी मगर दुआ को सबक नहीं मिलेगा। उसका तो मैं ऐसा हाल करूंगी कि वो ख्वाब में भी ऐसी चाल चलने का नहीं सोच पाएगी। तुमने बहुत बड़ी मुसीबत मोली है दुआ। तुम्हारा ऐसा हाल करूंगी कि तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगी। मैं हैदर की कसम खा के कहती हूं कि तुम्हें जलील करके हैदर के दिल से फेंक नहीं दिया तो मेरा नाम भी गजल नहीं। अब मेरे पास एक ऐसी तरकीब है कि अब हैदर और मुझे एक होने से कोई नहीं रोक सकता।